नमस्कार दोस्तों, ये बात है सन 327 बीसी की। मैसिडोनियन एम्पायर का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के बॉर्डर्स पर आकर खड़ा हो गया था। उसने पर्शियन एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यूरोप में मैसिडोनिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक क्रॉस करते हुए वो इंडिया तक आ पहुंचा था। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था जो उसके एम्पायर को काउंटर कर सके, क्योंकि भारत उस समय कई छोटे बड़े डायनेस्टीज में बटा हुआ था, जिसमें से नंदा डायनेस्टी सबसे बड़ी थी। और वहीं पर वेस्ट के साइड तक्षशिला नाम की एक सिटी थी, जिसके गुरुकुल में चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण टीचर पढ़ाया करते थे। आचार्य चाणक्य एक टीचर के साथ साथ एक फिलोसोफर, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। एक टाइम चाणक्य अलेक्जेंडर के अटैक से अलर्ट करने के लिए नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद से मिलने चले गए, लेकिन वहां के सिपाहियों ने उनको रोक दिया। और कुछ देर बाद जब उन्हें अंदर जाने का मौका मिला तो धनानंद ने उनके खराब लुक्स की वजह से उनका इंसल्ट किया और उन्हें अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। अब इस इंसल्ट की वजह से चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ देंगे। और उसी समय के बाद चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू कर दी जो धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सके और अपना एक नया साम्राज्य बना सके। एक दिन आचार्य चाणक्य ऐसे ही किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे राजा और चोर का खेल खेल रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा राजा बना था और उसका नाम था चंद्रगुप्त। और उस बच्चे को देखते ही चाणक्य समझ गए थे कि सचमुच में इस बच्चे में राजा बनने की क्वालिटीज हैं। तब उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में सब कुछ पता लगाया और उसके बाद उनको ये पता चला कि एक्चुअली में चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय है, लेकिन किसी लड़ाई के दौरान उनके पिता मर गए और उसकी माँ उसकी जान बचाने के लिए कहीं दूर छोड़ आई। और फिर बाद एक शिकारी ने उसे पकड़ा और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 सोने के मोहरे दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए। अब अलेक्जेंडर उस टाइम गांधार को कैप्चर कर चुका था। तक्षशिला को भी उसने अपने एम्पायर में एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वह झेलम नदी क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो साल 327 बीसी में वहीं के एक हिंदू राजा पोरस से उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसे द बैटल ऑफ हाइडल स्पेस कहा जाता है। इस लड़ाई में पोरस की हार हो जाती है। फिर बाद में अलेक्जेंडर ने उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे उसका सिंहासन वापस लौटा दिया। अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सोल्जर ईयर बैटल की वजह से थक चुके थे और अब वो आगे नहीं बल्कि घर वापस जाना चाहते थे, जिस दौरान अलेक्जेंडर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इस दौरान 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मौत हो गई। तो अब अलेक्जेंडर नाम का खतरा चंद्रगुप्त और चाणक्य के रास्ते से हट चुका था और अब नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद की बारी थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी पॉलिटिकल टैक्टिक्स और शार्प माइंड का यूज करते हुए एक आर्मी बनाई। आचार्य चाणक्य ने छोटे बड़े राजाओं को अपने साथ जोड़ा और नंदा डायनेस्टी के कैपिटल पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया, लेकिन धनानंद की बड़ी आर्मी की वजह से उनकी आर्मी वहां पर नहीं टिक पाई और उस बैटल को उनको वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा और वो हार गए। चाणक्य को रियलाइज हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली उस पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उन्होंने दोबारा प्लान बनाया। अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आर्मी को और बड़ा किया और अपने पास एक अच्छा खासा अमाउंट स्टोर किया और एक बार फिर से एक बहुत बड़ी न्यू आर्मी बनाकर उन्होंने दोबारा से पाटलिपुत्र पर हमला किया और इस बार वो जीत जाते हैं और धनानंद को मार दिया जाता है। और इसी के साथ नंदा डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और चंद्रगुप्त नए राजा बन गए। मौर्य एम्पायर की शुरुआत अब यहाँ से हो चुकी थी। यह वीडियो आपको पसंद आया तो मैंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक कर जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।